मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मेरी किराना की एक दुकान थी जिसमें मैं टॉफी बिस्कुट से लेकर गेहूं चावल सब कुछ बेचा करता था। दोस्तों, मैं अभी 24 साल का था और मेरी शादी नहीं हुई थी। एक दिन मेरी दुकान में एक बड़ी खूबसूरत लड़की सामान लेने आई थी। उसका नाम सुमित्रा था। वो लड़की बड़ी मस्त माल थी। उसे देखते ही मेरा उसको पेलने का मन करने लगा। वो बहुत सुंदर लड़की थी। क्या झक्कास माल थी। 5 फुट का मस्त ऊपर से नीचे तक भरा हुआ कद रहा होगा। उसे पहली बार देखते ही मेरा मन उसे पेलने का कर रहा था। उसका जिस्म भरा हुआ था, रंग साफ था और उसकी आंखें बड़ी चंचल थी। मुझे पहली नज़र में वो भा गई थी। मैं उससे बात करना चाहता था। वो मुझे मस्त माल लग रही थी। आपको कभी मैंने देखा नहीं है। मैंने उससे कहा, हाँ, मैं पहले गांव में रहती थी। मैं अपने मामा की यहाँ पर रहने आई हूँ। अब मैं बुलंदशहर में ही रहूंगी और एसएससी की तैयारी करूंगी। मेरा घर पराग डेयरी के पास है, सुमित्रा बोली। मैंने उसका नाम भी पूछ लिया था। उसने मैगी बिस्किट के कुछ पैकेट, ब्रेड और 1 किलो मैदा लिया। वो हंस हंसकर बात कर रही थी। मैं भी हंसने लगा। फिर सामान खरीदकर वो चली गई। उसकी खूबसूरती और मनमोहनी छवि मेरे दिल में बस गई थी। उसके जाने के बाद मैंने दुकान के गोदाम में जाकर मुठ मार ली थी। मैं रोज उसकी राह देखने लगा। काश सुमित्रा आ जाए, काश वो आ जाए। मैं यही दुआ करता। कुछ दिन बाद मुझे सुमित्रा के दर्शन फिर से हो गए। अरे सुमित्रा, बड़े दिनों बाद तुम दिखाई दी। मैंने हंसकर पूछा। हाँ, मेरा एक एग्जाम था, वही देने मैंने नोएडा चली गई थी, सुमित्रा बोली। हम हंसकर बात करने लगे। जो जो सामान उसने मांगा मैंने एक पन्नी में बांध दिया। साथ ही मैंने अपना मोबाइल नंबर एक कागज में लिखकर पन्नी में रख दिया। शाम को सुमित्रा ने मुझे कॉल किया। शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों की फोन पर बात होने लगी। वो लड़की मुझसे पट गई थी। सुमित्रा हमेशा हंस हंसकर बात करती थी। अब हमारी बातें होते होते 1 महीना हो गया था। मेरा उसे पेलने का बहुत मन था। रात को मैंने उसे कॉल किया। हाय सुमित्रा, कैसी हो? मैंने प्यार भरे अंदाज में पूछा। अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? उसने पूछा। मैं भी ठीक हूँ। मेरा तो पेलाई करने का बड़ा मन कर रहा है। क्या तुमने कभी पेलवाई है? मैंने पूछा। सुमित्रा झेप गई। नहीं, मैंने कभी पेलाई नहीं की है, वो बोली। करोगी जान? मैंने पूछा। कुछ सेकंड था वो खामोश रही और कुछ नहीं बोली। बोलो, तुम्हारे घर की छत पर आ जाऊं? मैंने पूछा। वो कुछ नहीं बोली। मैंने इसे उसकी हाँ समझ ली। ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर की छत पर आ जाऊंगा। तुम आ जाना, मैंने कहा और फोन काट दिया। दोस्तों, शाम को मैंने 8 बजे दुकान बंद कर दी। सुमित्रा का घर पराग डेयरी के ठीक बगल में था। मैं पराग डेयरी में चला गया और उसकी छत पर चढ़ गया। फिर मैं वहीं से सुमित्रा के घर की छत पर चढ़ गया। कुछ देर इंतजार करने पर मेरी चिड़िया आ गई। सुमित्रा के आते ही मैंने उसे बाहों में कस लिया और किस करने लगा। वो भी पिलाई के मूड में थी, तभी तो टाइम पर आ गई थी। उसने सलवार कुर्ता पहन रखा था। वो ज्यादातर भारतीय कपड़े ही पहनती थी। उसका फिगर तो बहुत मस्त था। उसके भरे पूरे जिस्म को देखकर ही तो मुझे उससे प्यार हुआ था। मैंने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और किस करने लगा। वो भी मेरा गर्मा गर्म चुंबन लेने लगी। कुछ ही देर में हम दोनों गर्मा गए थे। मैंने जी भरकर उसके रसीले होठ चूसे। इस समय रात के 9 बजे थे और आज पूर्णमासी थी, इसलिए चांद चमक रहा था। दोस्तों, श्वेत चांदनी चारों ओर फैली हुई थी जो बहुत रोमांटिक मौसम बना रही थी। साथ ही ठंडी हवा भी चल रही थी। मेरा पप्पू तो वैसे ही खड़ा हो गया था। मैं सुमित्रा को पेलने के लिए बिल्कुल मरा जा रहा था। हम दोनों खड़े होकर बड़ी देर तक एक दूसरे के होठ चूसते रहे। बहुत मजा आया। फिर मैंने उसके दुपट्टे को लेकर छत पर बिछा दिया और सुमित्रा के सलवार कमीज को मैंने निकाल दिया। अपनी टी शर्ट जीन्स भी मैंने निकाल दी। फिर मैंने उसकी ब्रा और पेंटी भी खोल दी। अब मेरी मस्त माल सुमित्रा ठीक मेरे सामने थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी बहुत चंचल थी। मैंने कुछ देर तक उसकी आंखों पर किस किया। दोस्तों, चांदनी रात में बिना कपड़ों में सुमित्रा बिल्कुल कैटरीना कैफ लग रही थी। मैंने उसे बाहों में भर लिया और उसकी खूबसूरती को मैं अपनी आंखों से पी रहा था। एक बार मैं उस पर चढ़ गया और उसके होठ चूसने लगा। वो भी मेरे होठ चूस रही थी। आज तक ना ही उसने और ना ही मैंने कभी पेलम पेल की थी।
हम दोनों का ये फर्स्ट टाइम था। सुमित्रा का फिगर 36, 34, 30 का था। वो बहुत भरे हुए जिस्म की लौंडिया थी। उसके अंग अंग में सिर्फ गौश ही गौश था। फिर मैंने अपने हाथ उसके दोनों चिड़िया पर रख दिए तो वो मचल गई और चिल्लाने लगी। मुझे उसकी आवाजें अच्छी लग रही थी। उसकी चिड़िया तो बहुत बड़े बड़े गोल गोल शंख के आकार के थे। मैंने अपने हाथ से उसके संतरा दबाने लगा और सहलाने लगा। दोस्तों, रोज सुमित्रा की चिड़िया मैं उसकी कमीज के ऊपर से देखता था। तब भी मुझे बहुत मजा आता है, पर आज तो मैं उसके संतरे को अपने हाथ से सहला रहा था। लग रहा था कि जैसे दुनिया की बेशकीमती चीज मेरे हाथों में हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बड़ी तेज तेज उसके संतरे को हाथ से दबाने लगा। फिर मैं उसके ऊपर लेट गया और खूबसूरत जवान लड़की सुमित्रा के संतरे पीने लगा। दोस्तों, उसकी संतरे बहुत खूबसूरत, बहुत गुलाबी और सुंदर थी। इतनी मुलायम संतरे मैंने कभी अपने हाथ में नहीं ली थी। मैं मुंह लगाकर सुमित्रा की संतरे को पीने लगा। मुझे तो जन्नत का मजा मिल रहा था। उसकी संतरे 36 इंच की बड़ी बड़ी थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। उनकी संतरे के चारों ओर बड़े बड़े काले रंग के घेरे थे जो बहुत चंच रहे थे। मैं तो अपनी जीभ से उसके काले घेरों को चूस और चाट रहा था। थूक मल लिया और उसकी गुफा के छेद पर मैंने अपना औजार रख दिया और जोर का धक्का मारा। सुमित्रा चिल्लाई। मैंने नीचे देखा तो उसकी सील टूट गई थी। मेरे औजार से उसकी कमसिन गुफा का शिकार कर दिया था। मेरे औजार ने किसी तलवार की तरह उसकी गुफा की सिटी को खोल दिया था। मेरे औजार पर उसका खून लगा हुआ था। सुमित्रा को दर्द हो रहा था। धीरे धीरे मैं अपने औजार को उसकी फुद्दी में चलाने लगा। वो पिलाई का मजा लेने लगी और उसने मुझे कस के पकड़ लिया। काश ऐसा ही होता रहे कि हर महीना मुझे नई नई लड़की की सील तोड़ने को मिलती रहे। धीरे धीरे मैं सुमित्रा को पेलने लगा। वो चिल्ला रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। मैं नहीं रुका और उसे पेलने लगा। उसने मेरे हाथ को कस के पकड़ लिया। मैं उसे झुककर उसके माथे पर किस कर लिया। मैं धीरे धीरे पेलाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद मेरे मोटा जालिम औजार अच्छे से उसकी गुफा को पेलने लगा। धीरे धीरे उसे भी मजा आ रहा था। मैं उसे बजाने लगा और कुछ देर बाद उसका दर्द कम हो गया था। अब उसे कम दर्द हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी उसे पेलने लगा। बहुत मजा आ रहा था दोस्तों। आज मेरा भी फर्स्ट टाइम था। जैसे ही मेरा औजार सुमित्रा की गुफा में जाता तो अपना मुंह खोल देती। उसकी आंखें तो टंग गई थी। मैंने उसे गाल और ओठों पर किस करते हुए ठोक रहा था। 20 मिनट होने पर अब मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड को पेल रहा था। वो सिसकारियां लेने लगी। मैं उसे जल्दी जल्दी ठोंकने लगा। फिर मैं झुक गया और उसके संतरे को मैंने मुंह में भर लिया और चूसने लगा। कुछ देर बाद मैंने सुमित्रा की ठुकाई फिर से शुरू कर दी। मेरी नजरों में सुमित्रा ने अपनी नजरें डाल दी। छिनाल को मैं घूरते घूरते ताड़ते ताड़ते पेलने लगा। मैं जोर जोर से अपनी कमर चला चलाकर उसे पेल रहा था। सुमित्रा को इस तरह आंखों में आंखें डालकर खाने में विशेष मजा और सुख मिल रहा था। मेरा औजार किसी ट्रेन की तरह उसकी गुफा की दरार में फिसल रहा था। इतनी जोर जोर से उसे पेलने लगा कि एक समय लगा कि कहीं उसकी गुफा ही ना फट जाए। मेरे खटर खटर के धक्कों से मेरी गर्लफ्रेंड का पूरा जिस्म कांप गया। उसके संतरे हिलकर थरथराने लगे। मैं बिजली की तरह सुमित्रा को पेलने लगा। मुझे लग रहा था कि झड़ने वाला हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा मोटा सा औजार उसकी गुफा में झड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बहुत देर तक सुमित्रा को पेलता रहा पर फिर भी नहीं झड़ा। मैंने औजार झटके से निकाल लिया और उसकी गर्म गर्म जलती हुई गुफा का पानी पीने लगा। वाकई ये एक शानदार अनुभव था। कुछ देर बाद सुमित्रा की गुफा ठंडी पड़ गई थी। मेरे औजार की खाल पीछे को सरक आई थी। मेरा सुपाड़ी अब गहरे गुलाबी रंग का हो गया था। फिर से मैं उसे पेलने लगा। इस बार मैंने बिना रुके उसे कई मिनट तक पेलता रहा क्योंकि एक बार भी मैं रुकता या आराम करता तो माल उसके गुफा में नहीं गिरता। अनेक अनगिनत धक्कों के बीच चट चट की मीठी आवाज के साथ मैं अपनी गर्लफ्रेंड की गुफा में शहीद हो गई। उसके बाद हम दोनों लेटकर किस करने लगे और प्यार करने लगे। कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दें।